हेलो। एक बार फिर से आप सभी को मेरा राम राम। तो भाई जैसा कि मैंने अभी अपने चैनल पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करवाया था, तो उसको देखने के बाद कई भाइयों ने मुझे मतलब पर्सनली बोला, और एक भाई ने मैसेज करके भी बोला था यूट्यूब पे कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो मॉक टेस्ट होता है उसका भी एक बार आप सोल्यूशन करवाओ मैथ्स का, ठीक है। तो भाई वही सोल्यूशन मैं आपको मैथ्स का आज करवाने वाला हूँ, जो आज 19 तारीख को हुआ था। तो भाई सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। इसमें ये फॉर्म को वही भाई भर सकते हैं, मतलब उन भाइयों ने भर रखा है जिनके पास हैवी लाइसेंस है, और इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन के बारे में आपको मैं बता दूं। तो कुछ भाई ये सोच के इनको इग्नोर कर देते हैं कि ये तो 10 क्वेश्चन ही है, मतलब बहुत मतलब कम क्वेश्चन है, इसलिए वो बाकी सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। और मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, जो उनके जो एक ड्राइविंग पार्ट होता है, रोड साइंस और ड्राइविंग पार्ट का जो 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से उनके 44 से 45 नंबर थे, मतलब इस सब्जेक्ट में। लेकिन मैथ में उन्होंने स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए मैथ्स में उनके 2 से 3 ही नंबर बन पाए। और आजकल भाई कंपटीशन इतना है, तो इसकी वजह से मतलब 2 और 3 क्वेश्चन वो मैथ में सही कर पाए, बाकी उनके गलत हो गए। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो फाइनल जो उनका मतलब रिजल्ट आया उसमें में 2 या 4 नंबर की वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया, ठीक है। तो भाई मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अभी से अगर सीखना चालू करेंगे तो आप कम से कम, मैं ये नहीं कहता कि आप 10 में से 10 करो, अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन भी, जब आपका एग्जाम आएगा तब तक अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप 7 से 8 क्वेश्चन भी अगर कर दो, तो आपका सिलेक्शन के मतलब पूरे पूरे चांस बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, मतलब नॉर्मल जो भी मैं समझाऊंगा उसको समझते हुए चलना है। अगर आप ये भी समझते रहे मेरे साथ, तो आप बड़े आराम से जब तक आपका एग्जाम होगा 7 से 8 क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूं कि जो भी भाई दिल्ली पुलिस वाला इस वीडियो को देखे, तो एक और कमेंट करके जरूर बताइए कि मतलब उसको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ फायदा हुआ क्या, जिससे कि मैं, अगर मतलब मुझे देखा कि इस वीडियो पर पॉजिटिव कमेंट आ रहे और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया स्टूडेंट्स का, तो मैं इस सीरीज को फिर आगे चालू करूंगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं 10 में से आपके कम से कम 7 से 8 मतलब क्वेश्चन ऐसे करवा दूं कि आप मतलब आप कितनी प्रैक्टिस करवा दूं कि आप 7 से 8 या इससे ज्यादा क्वेश्चन आप अपने मतलब एग्जाम टाइम पर सोल्व कर सको, ठीक है। तो भाई सॉल्यूशन को ध्यान से देखना। और मैं भी जानता हूँ जितने मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसे भाई हैं जो मतलब जिनके पास हैवी लाइसेंस है, उनका मैथ्स उनमें से अधिकतर का अच्छा नहीं है। तो मैं भाई यही कोशिश करूंगा कि मतलब आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊं, एक एक चीज, मतलब जैसे देसी भाषा में हम बोल देते हैं कि बिल्कुल कच्चे में उतर के आपको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। मतलब ऐसे कोशिश करूंगा कि आपका एक एक चीज क्लियर हो जाए, और अगर उस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो आप उसको बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो भाई सॉल्यूशन को ध्यान से देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि ये मतलब आपको कैसा लगा, और आगे भी मुझे मतलब ये कंटिन्यू करना चाहिए क्या, ठीक है। तो चलिए भाई आज का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो इसमें बोला, देखो भाई इसमें बोला अरुण और आहान के पास मौजूदा धनराशियों का अनुपात इतना है। मतलब एक तो अरुण है एक आहान है, उनमें उनके पास जो धनराशि है वो 9:5 में है, ठीक है। अरुण ने अपने हिस्से का 12 आहान को दे दिया, तो उक्त अनुपात बदलकर इतना हो गया, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए भाई कि एक ने बदलकर दूसरे दे दी, तो आपने क्या करना, एक तो अरुण था और एक था आहान, ठीक है। तो नॉर्मल आपने क्या करना, जो रेशो दे रखा है उसमें एक्स लगा के, जैसे 9x लिख लो और 5x लिख लो, ठीक है। ठीक है। और फिर उसने क्या कर रखा, उसने बोला अरुण ने अपने हिस्से के 12 आहन को दे दी, तो मतलब अरुण ने जो करा अपने में से 12 कम हो गए और इसको दे दिए जो आहन था, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद इनका रेशो 4:3 हो गया, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद इनका रेशो हो गया 4:3, ठीक है। तो यहाँ ऐसा करने के बाद इतना हो गया। तो अब उसने बोला अरुण के पास कितनी धनराशि थी, ठीक है। अगर हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाए, तो जैसे ही हम इसकी एक्स की गुना 9 में करेंगे तो हमारे पास अरुण की धनराशि आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ के बाद भाई हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है इस वाले की नीचे वाले की गुना इस साइड करेंगे, और यहाँ जो ये पार्ट है इसकी गुना इस साइड करेंगे, ठीक है। 3 की गुना जब इसमें करूंगा, 9 या 27 एक्स माइनस 12 या 36 इज इक्वल टू 5 चौके 20, ठीक है। 4 की गुना इस वाले पार्ट में करेंगे एक्स, और प्लस का 12 चौके 48, ठीक है। तो ये 20 जो है इधर आके इसमें से घट जाएगा, तो ये बच जाएगा 7x, और ये जो 36 है जो माइनस वाला है इधर जाकर हो जाएगा प्लस, ठीक है। दूसरी साइड पे जाने के बाद वही साइन जो है, मतलब जो प्लस का है माइनस का हो जाए, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो 36 और 48 को हम जोड़ेंगे, 8 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 14, 14 का 4 का हासिल का 1, और 4 3 7 और 1 8, ठीक है। तो 7x इज इक्वल टू 84, और x की वैल्यू आ जाएगी 7 ही कम 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी 12, ठीक है। तो 12 के हिसाब से अगर मैं देखूं, हमारे पास इसने पूछा और उनके पास कितनी धनराशि थी, तो उनके पास थी 9x, ठीक है। 9x, ठीक है। x की वैल्यू हमारी आ गई 12, तो अगर 9 में मैं 12 की गुणा करूं तो 12 9 108, ठीक है। तो अरुण की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये, ठीक है। तो अगर भाई मतलब आपको सही से समझ में आओगा वीडियो देखने के बाद, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करियो, और वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सीरीज मतलब ड्राइवर भाई जो मतलब लगना चाहते हैं दिल्ली पुलिस में, तो उनके लिए मतलब मुझे आगे ये सीरीज चलानी चाहिए क्या। और अगर कुछ भी डाउट आपको हो मैथ से रिलेटेड या किसी चैप्टर में डाउट आ रहा है, वो आपको कमेंट में लिख दियो, तो मैं आपका मतलब पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और बेसिक से ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है।
ये चीज आप खुद भी समझ जाओगे, जब मैं आपको समझाता रहूंगा तो आपको खुद डिफरेंस देखने को पता चलेगा। आप कहीं भी अगर वीडियो देख रहे होगे तो उसमें और इसमें आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दे रखा है, तो समान धनराशि और समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अगर भाई इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आवे तो आपको एक काम करना, जो रेट है, ठीक है, क्योंकि इसमें अमाउंट दिया नहीं हमें कितने पे ब्याज लगाना, हमारे पास रेट है और ब्याज है, तो हम क्या करेंगे, रेट को पहले तो उसमें तोड़ेंगे इसकी फ्रैक्शन में, ठीक है। कितना होगा, 5% इज इक्वल टू 5/100, ठीक है। परसेंटेज हटाओगे 100 लग जाएगा, 5 × 5 और 5 × 10, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ के बाद हम देखेंगे अगर 3 वर्ष है तो जो नीचे वाली संख्या है उसका 3 गुना, मतलब उसका उसकी पावर 3 कर देंगे, ठीक है। तो इसकी पावर 3 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 8,000 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 20 की पावर जब हम 3 करेंगे, 3 क्यों करेंगे, क्योंकि 3 वर्ष की बात हो रही है। अगर 2 साल होते तो उसका स्क्वायर करते, मतलब 20 × 20 फिर 400 लिखते, ठीक है। 3 वर्ष है तो 3 बार लिख दिया। ऐसा करने के बाद आपने ऐसे लिख लेना है, ठीक है। ये ग्राफ होता है 3 साल का, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम, ये होता है फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये होता है थर्ड ईयर, ठीक है। तो इस पर अगर हम 5% की रेट लगा दें, इस पे 5% अगर हम इसका निकाल लें, ठीक है, तो 2 0 से 2 0, 5 0 0, 5 8 40, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहले साल का साधारण ब्याज। जो जो चीज हम यहाँ लिखेंगे वही हमें एकदम से यहाँ लिख देनी है और वही एकदम से यहाँ लिख देनी है, ठीक है। नॉर्मल फिर इस पे एक बार फिर से 5% लगाओगे तो ये आ जाएगा 20, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें 5 से गुना करूंगा और 100 से जब करूंगा तो 2 0 से 2 0 कटेंगे, 5 के 20। जो चीज मैं यहाँ लिखूंगा वही यहाँ लिखनी है और वही यहाँ लिखनी है, ठीक है। मतलब 3 बार ये चीज और 3 बार ये चीज, ठीक है। और एक बार फिर से जब इसमें 5% की रेट लगाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरा, जैसे 20 का मैं 5% निकालूंगा 5/100 करके, तो 0 से 0 और 5 दूनी 10 और 10 से 10 कट के आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, इसका कंसेप्ट क्या है। देखो भाई, इसमें जो ऊपरली लाइन है ये वाली, जो 400 400 400 3 बार लिख रहा, ये होता है हमारा इस ग्राफ में साधारण ब्याज, ठीक है, ठीक है। और जो एक पूरा टोटल है, मतलब ये पूरा जो जितना भी आया ये होता है सीआई, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो ये बीच बीच वाला होता है ये होता है हमारा साधारण ब्याज का, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का डिफरेंस, ठीक है। तो कई बार आपको दे देगा कि साधारण ब्याज और मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो हमारा डिफरेंस है वो ये है, मतलब कुछ भी दे देगा यहाँ पर। मान लो जैसे 20 या 60 और एक 61, मान लो 61 ही दे देगा या 61 का दुगना दे देगा, ठीक है, 122 के लगभग, ठीक है। तो आपको मतलब कई बार ऐसे दे देगा कि यहाँ से भी कंपैरिजन करवा लेगा। तो अगर आपको सी आई और एस आई का डिफरेंस दे रखा हो तो ये होगा, लेकिन उसने क्या दे रखा, उसने आपको दे रखा, एक सेकंड, उसने आपको दे रखा क्वेश्चन में, उसने बोल रखा कि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है हमें जितना भी हमारे पास आया है सारा लेना हमें। तो 400 है, 400 है, 400 कितने हो, 4 × 12 तो एक हो गए 1200, ठीक है, 1200 तो ये, और 20 दूनी 40, 20 या 60 और 61, तो ये हो गए 61, मतलब टोटल हमारा ब्याज आया हमारे हिसाब से 1261, लेकिन रियल में वो कितना है, वो रियल में है वो 3783, ठीक है। तो अगर मैं, हमें साफ साफ दिख रहा है 12 × 36, इसका 3 गुना है, ठीक है। तो जो जितना गुना हमारा यहाँ पे होगा अगर हम उसकी गुणा मतलब सारी जगह कर दें तो हमारा जो रियल आंसर है वो आ जाएगा। इसने क्या पूछा, तो समान दर पर समान धनराशि पर समान दर से समान अवधि का साधारण ब्याज। तो मैंने आपको बताया था कि जो पहली लाइन होती है साधारण ब्याज की होती है, तो 400 और 400 800 और 400 1200, मतलब 1200 हमारा साधारण ब्याज था। एक यूनिट के लिए हमारे पास 3 आई थी, तो अगर मैं 3 से गुना कर दूं तो 12 × 3600 उसका साधारण ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। अगर वो हमसे पूछता कि भाई वो अमाउंट कितना था, मतलब जो वो था, मतलब वो धनराशि कितनी थी, तो धनराशि हमारी कितनी थी, वो थी, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 8 × 24, तो 24,000 मेरा आंसर आ जाता अगर वो पूछा होता, लेकिन हमसे यही पूछा था, ठीक है, साधारण ब्याज, ठीक है, 12 × 36। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोल रहा एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष अधिक होते तो कार्य 10 दिन कम लगते। पुरुषों की कुल संख्या बताइए, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है भाई एमडीएच का, एम डी एच, ठीक है, M1 D1 H1 = W1, मतलब वर्क M2 D2 और H2 और W2, ठीक है। इसका मतलब है जो पहले वाले आदमी हमें दे रखे दिन और घंटे, अगर घंटे दिए हैं तो लिख दो, नहीं दिए हैं तो ना लिखो। वर्क जो पहला वर्क होता है, और मतलब कई बार वर्क में भी डिफरेंस होगा कि यहाँ 1 गुना था, यहाँ पर 2 गुना लिख देंगे, या ऐसे करके कुछ भी वर्क दे देंगे। अगर सेम है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट लगा देंगे। इसने बोला एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष, जिसका हमें पता करना, मान लो एक्स थे, किसी कार्य को 50 दिनों में, एम है ये एम हो गए, डी की वैल्यू कितनी होगी 50, 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष अधिक होते, तो कहने का मतलब है अगर एक्स प्लस 5 होते तो कार्य 10 दिन कम, मतलब 40 दिनों में हो जाता, ठीक है। तो कुल पुरुषों की कुल संख्या में पता करनी, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई लगेगी, अंदर हो जाएगी 4x प्लस 5 के 20, ठीक है। ये इधर आके समझ जगह x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला 3 कुर्सियों, ठीक है, मतलब 3
चेयर प्लस में 2 मेज मतलब 2 टेबल, इनका रेट कितना है 7,000। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भाई जब भी आवे तो नॉर्मल ऐसी इक्वेशन बना लो, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने का, आप आराम से सोल्व कर लो। 5 कुर्सियों मतलब 5 चेयर प्लस 3 मेज मतलब 3 टेबल इज इक्वल टू कितना 11। ठीक है, इतना है क्या। तो इसने पूछा 4 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य बताना हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सोल्व करने का मैं तरीका आपको बता दूं। इनमें से दोनों में से या तो इन दोनों को बराबर कर लो या फिर इन दोनों को बराबर कर लो। तो मैं क्या कर रहा इन दोनों को बराबर कर रहा, इन दोनों को बराबर करने के लिए अगर मैं 3 तो गुणा कर दूं, इसमें 2 से कर दूं, तो यहाँ भी 6 बन जाएगा, यहाँ भी 6, तो यहाँ तो करूँगा मैं 3 से और यहाँ करूंगा 2 से। जो गुणा यहाँ होगी वही यहाँ होगी, वही यहाँ और वही यहाँ पर, वही यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा 6, ये भी 6 बन जाएगा और ये बन जाएगा 3 3 9 और ये बन जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, फिर एक चीज हमें और ध्यान रखनी, जो साइन यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस होगा, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 6 बन गया था मेरा और यहाँ भी 6 बन गया था, तो जब ये दोनों घटेंगे तो कट जाएंगे। ठीक है, 9 में से 10 जाएगा, माइनस का 1 सी बचेगा और भाई यहाँ हो जाएंगे 7 या 21,000 और यहाँ हो जाएंगे 11 दूनी 22,000। ठीक है, तो जब इन दोनों का गैप लूंगा मैं तो माइनस का 1,000 बच जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कटने के बाद मतलब एक जो चेयर थी उसकी वैल्यू आ जाएगी 1,000 रुपये। ठीक है, और जब मैं मेरे पास ये पहली इक्वेशन थी, इसमें जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो सी की वैल्यू 1,000 आएगी थी, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3,000 प्लस में 2t इज इक्वल टू 7,000 और जब ये इधर जाकर घटेगा तो 2t की वैल्यू आ जाएगी 4,000 और 1t की वैल्यू आ जाएगी 2,000। ठीक है, उसने पूछा 4 कुर्सियों, 4 कुर्सियों का मतलब एक कुर्सी आई थी 1,000 की, तो 4 हो जाएगी 4,000 की, और 2 मेज, एक मेज आई हमारे पास 2,000 की, दो कितनी हो जाएगी 4,000 की, तो दोनों ने जोड़ कर हमारा आ जाएगा 8,000। ठीक है, तो इसने इनका मूल्य पूछा था तो इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो नॉर्मल ऐसे आपको लिखनी है और उनमें से ये बराबर करनी है और ये जैसे हम घटाओगे कट जाएगी और एक की वैल्यू आ जाएगी, उससे दूसरे की निकाल कर हम आगे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है उसने, एक दुकानदार ने एक मशीन को 70,000 में खरीदी और ऊपर से उस पर मतलब 5,000 का अतिरिक्त व्यय किया। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हम कोई चीज लेकर आए और उसमें हमें अतिरिक्त व्यय किया तो हमारे सीपी में जुड़ेगा। ठीक है, यदि उसने मशीन को 15% कम में खरीदा होता, ठीक है, तो हम देखेंगे कि 70,000 की थी वह, तो उसने अगर उसको 15% कम में खरीदा होता तो इसका मतलब अगर ये तो पूरी 100% की वैल्यू थी, अगर उसने इसको 85 में खरीदा होता, 85% अगर मैं इसका निकाल दूं तो जो वो कहना चाह रहा है तो रेट आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो जब मैं इसकी गुणा करूंगा 2 जीरो तो यहाँ आ जाएगी और 7 पंजे मेरा हो जाएगा 35 का 5 का 80 के 3 और 70 56 और 3 59। ठीक है, तो ये अगर इतने पर करता, ठीक है, तो उसे 15% का लाभ होता। ठीक है, तो भाई क्या होया, इतने तक, इतने की तो अगर वो ले करता उसने कहा। ठीक है, और जो व्यय था ये तो व्यय तो चाहे 70 की लेगा हो चाहे कितने की, 5,000 का व्यय तो होना ही होना था, तो 5,000 इसमें मैं और ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो 0 0 5 4 6 मतलब उसका नॉर्मल सीपी जो है इतना आ जाएगा। ठीक है, तो उसने बोला उसको 15% का लाभ होता, तो 15% का मतलब है अगर ये 100 की वैल्यू है तो ये 115% मतलब 115% लगाकर जो बिकेगी, जो वैल्यू होगी वो हमारा टोटल ये जो होगा ये एसपी आ जाएगा, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस वही उसने पूछा है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और इसकी जब मैं गुणा करूंगा 64,500, इसको जो 115 है इसको मैं दो पार्ट में तोड़ दूंगा, इसको मैं 100 प्लस 15 लिख लूंगा। ठीक है, तो जब 100 की गुणा इसमें होगी तो ये तो आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, और जब इसकी 15 की गुणा इसमें होगी तो 15 पंजे 75 को 5 का हासिल के 7, 15 चौका 60 और 7 कितने हो जाएंगे 67, 6 और 15 छः 90 और 6 96। ठीक है, तो जब मैं इसमें जोड़ूंगा ये कितना हो जाएगा 5 7 11 का 1 का 4 और 7, तो ये आ जाएगा 74,175, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल था भाई, हमें एक चीज ध्यान रखनी, जितने की अगर हम कोई चीज ला रहे और जितना उसका अतिरिक्त व्यय कर रहे वो दोनों मिला के हमारा सीपी होगा। ठीक है, ये मेन चीज में ध्यान रखने की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल मतलब इसमें गुणा भाग ही है, चलो मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। 1/4 प्लस 2/5 फिर भाग का निशान, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, 5 दूनी 10 और 1 11/5 माइनस 2 ब्रैकेट बंद गुणा में 5 और माइनस में इस 3 से 3 कट जाएगा 2/5। ठीक है, अब देखो 1/4 प्लस 2/5 भाग का निशान था, अब इसकी 5 की दोनों 5 दूनी 10 और 11 में से मतलब 10 जाकर 1/5 बच जाएगा। ठीक है, और भाई गुणा में 5 था। ठीक है, तो जब अब हम क्या करेंगे इसमें, तो भाई इसमें ये वाला ब्रैकेट खोल लेंगे हम, तो इतना आ जाएगा हमारा -2/5 हमारा अलग से था। ठीक है, तो इस 5 से 5 कट गया तो एक हमारा आ गया, एक से जब इन्हें भाग देंगे तो सेम यहाँ होगा ये, तो ये आ जाएगा 2/5 और -2/5। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, कट जाएगा, इसका आ जाएगा 1/4, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसने बोला एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो मान लो कोई स्टेशन था भाई, इससे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, मतलब एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक ट्रेन जो है इस दर से चलती, 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। ठीक है, तो 2 घंटे बाद भाई जब इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, मतलब 1 घंटे, इसका मतलब होता है कि 1 घंटे में जब ये 40 जाती, 2 घंटे में मान लो यहाँ पहुंच गई, तो कितनी दूर चली गई होगी? ये चली गई होगी 80। ठीक है, 40 दूनी 80, 80 किलोमीटर ये चली गई होगी। उसके बाद एक ट्रेन यहीं से ही चली, उसने क्या करा, यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है, तो इसने इन दोनों के बीच का गैप था 80 किलोमीटर का। ठीक है, या पहले वाली फर्स्ट ट्रेन जो थी वो यहाँ खड़ी थी और सेकंड वाली यहाँ से चली। ठीक है, इसने इसको कितने में, 4 घंटे में पकड़ दिया। ठीक है, तो जो हमारा समय बराबर होता है, समय 4 घंटे इज इक्वल टू दूरी, दूरी हमारी थी 80 और अपोन में चाल, चाल क्या होती है हमारी, क्योंकि दोनों सेम दिशा में जा रहे थे, इसका मतलब इसकी स्पीड जो है ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर दो चीज सेम दिशा में जा रही है तो हमारी स्पीड जो है घट जा करे। ठीक है, मान लो आपने कभी ये चीज देखी हो, अगर आप किसी कार बस या ट्रेन में जा रही है, अगर आपको पीछे से कोई चीज आपको ओवरटेक करेगी तो आपको उसकी स्पीड कम लगेगी आपसे आगे, मतलब वो धीरे धीरे आगे निकलेगी। इसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड में से आपकी स्पीड घट गई। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल क्या होगा, सेकंड वाले की स्पीड माइनस कितनी, पहले वाले की स्पीड। इस स्पीड से जो है इस सेकंड वाली ने इसको पकड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी आगे को चल रही थी, तो इसकी स्पीड में से इसकी घट गई थी। ठीक है, तो अब हमें ऐसी चीज देखनी, आप अगर एक चीज देखो कि यहाँ मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे 80 को कटने के बाद सीधा 4 आंसर आ जाए। ठीक है, मतलब इन दोनों का गैप हमारा कितना होना चाहिए, इन दोनों का गैप हमारा 20 होना चाहिए, क्योंकि 20 चौके 80 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ हमें सीधा पता चलेगा कि अगर मैं यहाँ 60 लिख दूं तो दोनों गैप 20 आ जाएगा और हमारा ये आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, जो दूसरी ट्रेन थी उसकी स्पीड। ठीक है, नॉर्मल सोल्व भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ तक आने के बाद भी आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या है कि भाई दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना और इतना है, यदि एक संख्या थी तो दूसरी संख्या बताओ। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं कि एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू होता है एचसीएफ गुणा में एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा दे रखा है कितना, 1080, एलसीएम कितना दे रखा, 30 240। ठीक है, और एक संख्या कितनी दे रखी, 43 20, और दूसरी संख्या में पता करनी। ठीक है, तो नॉर्मल अगर ऐसे सवाल बहुत रिपीट होते हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इससे कितनी बार कटेगा, 4 बार। ठीक है, और अगर जब मैं इसको 4 से भाग दूंगा तो 4 7 28। ठीक है, तो 7 आने के बाद, ठीक है, 2 बचेगा, 4 5 20, तो 7 आते ही मैं एकदम ऑप्शन से ही देख लूंगा कि एक ऑप्शन में स्टार्टिंग में 7 था। ठीक है, तो पूरा सोल्व करने की मुझे जरूरत नहीं है, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है भाई, मतलब मेंसुरेशन 3D से है ये। ठीक है, गोले और इसमें शंकु ये वाले सारी चीज जाती हैं। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा, वैसे तो मैं इनकी कुछ ट्रिक भी बताऊंगा आपको कुछ क्वेश्चंस की, लेकिन इस वाले में वो अप्लाई नहीं हो रही। तो आप अभी से ही आप क्या काम करो, अगर आप 2 या 4 फॉर्मूले भी डेली मतलब आप रटने या सीखने स्टार्ट करोगे तो मतलब पेपर तक आप बड़ी आसानी से उनको याद कर लोगे। ठीक है, मतलब इनको भी से आप थोड़ी थोड़ी कोशिश करें कि आप फॉर्मूले जो है मतलब याद करने स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, किसी ठोस अर्धगोले का पूर्ण क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, तो अर्धगोले के समतल पृष्ठ के व्यास की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो भाई जो अर्धगोला होता है, ठीक है, उसका जो ये होता है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, वो कहीं के बराबर दे रखा है, मिलता है 1 8 4 8 के। ठीक है, तो 3 पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7 गुणा में r स्क्वायर और इक्वल टू। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 6 18। ठीक है, तो 11 से काट देंगे उसको, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। ठीक है, और 11 छकी 66। ठीक है, ठीक, तो अब कितना हो जाएगा भाई, दो था ये, दो से इसको दोबारा से फिर काट देंगे हम, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो r² इज इक्वल टू 28 था ये, और गुणा में 7 ये जो था इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूंगा 4 गुणा में 7 गुणा में 7। ठीक है, 28 को मैंने तोड़ के लिख दिया, 7 चौक 28। ठीक है, तो अभी ये स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर यहाँ से हट के इधर दूसरी साइड आएगा, इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो 2 7 के पेड़ में से एक 7 बाहर आ जाएगा और 4 का रूट होगा 2 बार आ जाएगा, तो 7 दूनी 14, तो उसके आगे रेडियस r। लेकिन उसने पूछा व्यास, व्यास का मतलब होता है इतनी तो होती है हमारी रेडियस, अगर मैं पूरी की बात करूँ तो ये होता है व्यास। ठीक है, तो इसका 2 गुना हो जाता है मतलब रेडियस का, तो 14 दूनी 28 गुना 2। ठीक है, तो 28 जो है इसका आंसर हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें से बोला मोरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। ठीक है, उसे और उसे 1,000 रुपये वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसे खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। ठीक है, उसकी प्रारंभिक आय क्या थी। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब यह है कि भाई जितने रुपए वो पहले कमाया करे था, उसका 25% जब वो खर्च करे था, ठीक है, वो वैल्यू, और 1,000 रुपये और उसके जब उसकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी उसके बाद वो सेम उतने रुपए की चीज
जो है मतलब अपने भोजन पर खर्च कर रहा था उतने रुपए, लेकिन अब जो उसका परसेंट बैठ रहा है वो 20% बैठ रहा है, ठीक है। मतलब कहने का ये है, अगर एक्स उसकी पहले सैलरी थी, अगर उसको 25% खर्च कर रहा था, ठीक है, और एक्स में अगर अब 1,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी, तो इसका मतलब पहली जो सैलरी थी उसका 25%, अब जो सैलरी है उसका 20%, ये दोनों बराबर है, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन मतलब कहने का मतलब है इसका, ठीक है। तो अगर मैं इसको 5 से काटूं, 5×5 = 25, 5×4 = 20, यह आ जाएगा 5x और यह आ जाएगा 4x और प्लस, ठीक है, 4,000। तो एक्स है कि इधर आके इसमें तो कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4,000, ठीक है। तो इसमें इसने पूछा था उसकी प्रारंभिक आय क्या थी, और प्रारंभिक आय हमें उसकी एक्स माननी थी, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 4,000, ठीक है। तो भाई मुझे लगता है कि आपको इस क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आप यहाँ तक मतलब लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी, ठीक है। तो एक बार लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और कमेंट करके जरूर बताइए कि मुझे आगे ये मतलब इस ये मॉक टेस्ट के सोल्यूशन है जो ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं जो भाई, उनके लिए करवाने चाहिए क्या, ठीक है, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो एक बार फिर से सभी भाइयों को राम राम। और जो भाई मतलब इसकी तैयारी कर रहे हैं ड्राइवर की, तो उनके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उनके साथ भी एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। धन्यवाद।